प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी भाई और मेरी बहनों, आप सभी को शालोम और जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और मेरे बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से नीति वचन के अध्याय 3 और उसके वचन संख्या 13 और 14 पर मनन करेंगे। मेरे प्रिय भाई और मेरे बहनों, राजा सुलेमान नीति वचन में लिखते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि को प्राप्त करे और वह मनुष्य जो समझ को पाता है, क्योंकि उसका लाभ चांदी से भी उत्तम है और उसका फल चोखे सोने से भी बढ़कर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके वचन को पढ़े और सुने जाने से हम सभी को आशीष प्रदान करे। तो मेरे प्रिय भाई और मेरे बहनों, राजा सुलेमान इस वचन के द्वारा हमारे सामने एक अद्भुत रहस्य को प्रकट करते हैं। राजा सुलेमान हमें बताना चाह रहे हैं कि सच्चा धन ना तो किसी सोने चांदी में है और ना ही किसी भी प्रकार के हीरे जवाहरात में है। मेरे प्रियो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजा सुलेमान दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में से एक है, जिनके पास अथाह खजाना था। जब वो कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर और अपने जीवन के आधार जो अनुभव है उस आधार पर भी कह रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत बुद्धि प्रदान की थी। मेरे प्रियो, राजा सुलेमान कह रहे हैं कि सच्चा धन तो परमेश्वर की बुद्धि और समझ में है। मेरे प्रिय भाई और मेरे बहनों, जैसा कि हम देखते हैं कि इस दुनिया में किसी व्यक्ति की सफलताओं को ये दुनिया उसके पास जो उसने धन दौलत इकट्ठी की हुई है उसके आधार पर, या फिर वो किस प्रकार के पद पर काम कर रहा है उसके आधार पर आकलन करती है कि यह व्यक्ति कितना सफल है और कितना सक्सेसफुल है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर इस संसार के जैसा नहीं है। उसकी सोच इस संसार से अलग है। वह तो मनुष्य की सफलताओं को उस बुद्धि के द्वारा नापता है जो परमेश्वर के भय मानने और परमेश्वर की आज्ञा पालन के द्वारा आती है। मेरे साथियों, बुद्धि केवल ज्ञान नहीं है कि आपको परमेश्वर का एक एक वचन तोते की तरह रटा है अगर, तो आप बुद्धिमान नहीं हो सकते। बुद्धि तो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करने से आती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जिन्हें बाइबल की एक एक वचन मुँह ज़ुबानी याद होता है, लेकिन उनका अगर आप जीवन देखोगे तो इस दुनियावी लोगों से भी कहीं अधिक बुरा दिखेगा आपको। उनके जीवन में हर प्रकार के पाप पाए जाएंगे। गांजा, दारू, लड़कीबाजी, इस प्रकार की हरकतें करते हुए आपको दिख जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, बुद्धिमान व्यक्ति, चाहे उसको वचनों का बहुत कम ज्ञान होगा, लेकिन वह व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा पालन अपने जीवन में दर्शाएगा। वह लोगों के प्रति ईमानदार रहेगा, लोगों के साथ बड़ी नम्रता के साथ पेश आएगा, उसके अंदर दया पाई जाएगी, बुद्धि और उसके अंदर कृपा पाई जाएगी, और वो शांति से जीना आएगा, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि जो होती है वह व्यक्ति में इन्हीं गुणों को विकसित करती है। परमेश्वर की बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति के जीवन में आपको शांति पाई जाएगी। मेरे प्रियो, जब हम बुद्धि को खोजते हैं तो असल में हम परमेश्वर के खोजी होते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों के अध्याय 1 के वचन 24 में स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की बुद्धि है, और जो इस बुद्धि को खोजता है वह असल में परमेश्वर को खोजने वाला है। मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, जो लोग बुद्धि को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर उन्हें उन आशीषों से भर देता है जो आशीषें किसी भी धन दौलत, रुपए पैसे या हीरे जवाहरात में कभी खरीदी नहीं जा सकती। मेरे प्रियो, ये वो आशीषें हैं
जो मन में शांति देती है, कठिन समय में हमें सामर्थ्य हिम्मत देती है, हमारे अंदर सहनशीलता लेकर आती है और हमें इस संसार में जो भ्रम फैला हुआ है उसमें हमें स्पष्ट रूप से चलने की समझ प्रदान करती है। मेरे साथियों, ये धन तो मिट जाएगा पर बुद्धि सदा सदा हमारे साथ रहेगी। जो बुद्धि हमें हमारे जीवन में आने वाले तूफ़ानों में लड़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी और इस बुद्धि से हमें अनंत जीवन का प्रतिफल प्राप्त होगा, क्योंकि यह बुद्धि हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना सिखाएगी। तो मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर से अपने लिए बुद्धि को मांगना, क्योंकि बुद्धि ही सबसे ऊपर है। और अपने लिए प्रतिदिन प्रार्थनाओं में परमेश्वर से समझ के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन को हृदय में बसाओ और तब तुम पे एहसास होगा कि वास्तव में यह बुद्धि तो हर प्रकार की दौलत, शोहरत और इज्जत से कहीं अधिक मूल्यवान है। तो मेरे प्रियो, यह भी आज का संदेश हम समाप्त करता है। परमेश्वर आपके जीवन में इस संदेश से बहुत अधिक फल रहा है। हम तो परमेश्वर के राज्य में बीज बोने वाले किसान हैं। आगे का कार्य परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में करे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, अगर आपको यह संदेश पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करें और हमारे इस मिनिस्ट्री पे अपना योगदान प्रदान करें। तो परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। सबको शालोम और जय मसीह की।